हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन में आए हुए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सीरीज है बी, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में बोला है इफ़ सी इज़ यूनिट सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 देन इंटीग्रेशन एट सी जेड स्क्वायर अपॉन 2z प्लस 1 जेड प्लस 2 डी जेड इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रेसिड्यू का यूज करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा 1/2 इंटीग्रेशन एट सी जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 1/2 जेड प्लस 2 डी जेड इक्वल टू। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा दिस कांस्टेंट 1/2 2 पाई आई into sum of residues. Now z equal to -1/2 and z equal to -2 are two poles of this function, where mod of z equal to 1/2 for this mod of z equal to 1/2 lies inside mod of z equal to 1, because mod of z equal to 1/2 is less than mod of z equal to 1, then this pole lies inside mod of z equal to 1. Thus residue at z equal to -1/2 is रेसिड्यू का जो प्रोसीजर है वही हम फॉलो करेंगे। तो इसका सिंप्लीफाई करने के बाद हमें रेसिड्यू एट z इक्वल टू -1/2 पर मिलेगा 1/6। सिमिलरली फॉर मॉड ऑफ z इक्वल टू 2, मॉड ऑफ z जो है वो इक्वल टू 2 लाइज करेगा आउटसाइड मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, क्योंकि 1 लेस है 2 से, तो उसके बाद ये आउटसाइड लाइज करेगा। तो रेसिड्यू निकाल लेंगे उसके बाद हम एट z इक्वल टू -2। तो z इक्वल टू -2 क्योंकि मॉड ऑफ z इक्वल टू 2 लाई कर रहा है आउटसाइड ऑफ गिवन सर्कल, सो ये रेसिड्यू जो है इस पर z इक्वल टू -2 पर 0 हो जाएगा। नाउ इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा 1/2 इंटू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू 1/6 प्लस 0 इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा पाई आई अपॉन 6। पाई आई अपॉन 6 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर है 40 में बोल रखा है कि द कोफिशिएंट ऑफ 1/z-1 इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर z अपॉन z-1 स्क्वायर अबाउट z इक्वल टू 1 इच। तो z इक्वल टू 1 के अबाउट पूछा है हमें। इसको सॉल्व करते हैं। लेट एफ जेड इक्वल टू इच e टू द पावर z अपॉन z-1 स्क्वायर पुटिंग z-1 इक्वल टू 2 इम्प्लाइज z इक्वल टू 1 प्लस टी। क्योंकि z इक्वल टू 1 के अबाउट हमें पूछा है तो z-1 इक्वल टू को हम पुट कर देंगे t और इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, z को फंक्शन ऑफ t बना लेंगे z इक्वल टू 1 प्लस टी। नेक्स्ट तो फंक्शन और रिस्पेक्ट टू t बन जाएगा एफ टी इक्वल टू ई टू द पावर 1 प्लस टी। बिकॉज z इक्वल टू 1 प्लस टी है तो उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा e टू द पावर 1 प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर। e टू द पावर 1 प्लस टी को लिख सकते हैं e डॉट ई टू द पावर टी, उसके बाद इसका एक्सपेंशन हमने खोला तो ये इस तरह से बनेगा। उसके बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो एफ टी हो जाएगा e ब्रेकेट 1/t स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस t अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया क्योंकि t की जगह है z-1 तो वही एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा e1/t स्क्वायर की जगह z-1 स्क्वायर प्लस 1/z-1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस t की जगह z-1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद हमें कोफिशिएंट बताना है 1/z-1 का। इसको e को जब हम सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे कि जो 1/z-1 का कोफिशिएंट है वो बन जाएगा e।
तो ई जो है हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन सर्कल सी मॉड जेड माइनस ए इज लेस देन आर एंड मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम ऑन सी, देन ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। नाउ एक फार्मूला हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मिलता है, डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जेड जीरो इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन एट सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर n+1 डी जेड। इस फार्मूले का यूज किया हमने इस गिवन जेड जीरो है ए के लिए, तो हमारा फंक्शन बन जाएगा एफ का डेरिवेटिव nth टाइम एट ए इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर n+1 डी जेड। उसके बाद इसका मॉड जब हमने लिया तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब मॉड के बाद इसको मॉड को जो हम यूज करेंगे तो मॉड ऑफ 2 पाई होगा 2 पाई होगा 2 पाई, तो इसको लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई लिखा इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ जेड जेड माइनस ए टू दी पावर n+1 मॉड ऑफ जी डैश डी जेड लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई m अपॉन r टू दी पावर n+1, बिकॉज मॉड ऑफ एफ जेड दे रखा है लेस देन इक्वल टू m, सो m लिखा यहाँ। एंड ऐसे ही z माइनस ए टू दी पावर n+1 दे रखा है लेस देन r, तो इसकी जगह हम मॉड ऑफ z माइनस ए इज लेस देन r, तो इसकी जगह हमने r लिखा, तो ये हो जाएगा r की पावर n+1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी जेड दिस। अब इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी जेड एट r होगा 2 पाई r, यानी कि ये लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई m अपॉन r टू दी पावर n+1 डॉट 2 पाई r हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ एन एट ए इज लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल m अपॉन r टू दी पावर n। इस इनइक्वलिटी को हम बोलते हैं कॉचीज इनइक्वलिटी। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला है कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/z² sin z विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें हमें पता लगाना है कि ये पोल होगा ऑर्डर 1 का या फिर ऑर्डर 2 का, या फिर रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 पर क्या होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। एफ जेड इक्वल टू 1/z² sin z फंक्शन दिया हुआ है, तो पोल फाइंड आउट करने के लिए हमने मान लिया लेट अस कंसीडर कि ये जो है इस पोल दे रहा है बी, सो लिमिट जेड इक्वल टेंड्स टू 0, हमने इसको लिखा ZQ अपॉन Z² sin z। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यू 1 आई है, यानी कि लिमिट जेड टेंडिंग 0 पर ये जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट भी कर रही है एंड फाइनाइट भी है एंड नॉन जीरो भी है, यानी कि ये जो फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू 1/z² sin z ये पोल को कंसीडर कर रहा है। और जो पोल है, पोल का ऑर्डर जो हमने फंक्शन मल्टीप्लाई किया है ZQ, इस ZQ के अकॉर्डिंग होगा, Z की पावर के अकॉर्डिंग। तो Z की पावर है 3, तो इसका जो फंक्शन एफ जेड का पोल का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा एट जेड इक्वल टू 0। बट ऑप्शंस में बोल रखा है कि एफ हैज पोल ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। एंड सेकंड ऑप्शन में बोल रखा है एफ हैज पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट जेड इक्वल टू 0, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि हमें पोल ऑर्डर 3 का मिला है। तो नाउ ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अब हमें रेसिड्यू को चेक करना है। नाउ टू फाइंड रेसिड्यू एफ जेड इक्वल टू 1/z² sin z, साइन जेड को हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड किया, इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन का वो होता है z माइनस ZQ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन।
इसको हम जेड को कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/z³ और उसके बाद इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - z² अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस z⁴/5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन का इन्वर्स। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/z³, 1 - z² अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस z⁴/5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन का इन्वर्स। अब हमें पता है कि 1 - x का इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 + x + x² प्लस x³ प्लस एंड सो ऑन। इस फॉर्मूले का हमने यूज किया तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा फंक्शन 1/z³, 1 + z² अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस z⁴/5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस इसका स्क्वायर बनेगा इस टर्म का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसमें से हम उन टर्म्स को राइट डाउन करेंगे जो कि हमें z प्रोवाइड करेगा। तो 1/z³ को हमने इसको मल्टीप्लाई किया टोटल टर्म्स में तो हमें मिला 1/z³ प्लस इसको इसके साथ सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला 1/3 फैक्टोरियल z एंड माइनस z/5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस ये बाकी के टर्म्स जो हैं हमें z/1/z का कोफिशिएंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। नाउ रेसिड्यू ऑफ f एट z = 0 जो होता है वो होगा कोफिशिएंट ऑफ 1/z। इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ 1/z इज 1/3 फैक्टोरियल जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 1/6। यानी कि जो ऑप्शन डी है उसमें हमें बोला है कि द रेसिड्यू ऑफ f एट z = 0 इज 6, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में बोला है द रेसिड्यू ऑफ f एट z = 0 इज 1/3 जो कि गलत है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 62 जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है। इसमें बोल रखा है कि इफ़ f(z) इज एनालिटिक थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड इट्स मॉडुलस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड देन f(z) इज आइडेंटिकली 0। उसके बाद पूछा है कि ये जो रिजल्ट है ये किस नेम से जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, ये मोरेरा, कॉची, लियोविली या फिर रॉची। इन चारों में से कौन सा नेम है जिससे ये स्टेटमेंट जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे स्टेटमेंट जो हैं ये थ्योरम्स जो भी हैं सारी मैंने डिस्कस कर रखी हैं, यानी कि राइट डाउन कर रखी हैं। इसको आप ईजिली पढ़ सकते हैं। मोरेरा थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है, उसके बाद कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद लियोविली थ्योरम का स्टेटमेंट भी दे रखा है एंड देन रॉची थ्योरम का भी स्टेटमेंट यहाँ पर राइट डाउन है, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि लियोविली थ्योरम कहता है कि लेट f इज इंटायर, यानी कि इंटायर का मतलब है कि एनालिटिक थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, देन इफ f इज बाउंडेड, उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि f इज बाउंडेड देन f हैज़ टू बी कांस्टेंट मीन f(z) इज आइडेंटिकली 0। तो लियोविली थ्योरम कहती है कि कोई f जो है वो इंटायर है किसी भी डोमेन में, देन f उसके बाद f अगर बाउंडेड भी है तो वो जो f होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज f(z) इज आइडेंटिकली 0। एंड क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इफ़ f(z) इज एनालिटिक थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड इट्स मॉडुलस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड देन f(z) इज आइडेंटिकली 0। मीन लियोविली थ्योरम का जो स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है दोनों सिमिलर हैं। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लियोविली थ्योरम। बाकी के स्टेटमेंट जो हैं थ्योरम्स के वो आप देख सकते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं सारे, तो आप उनको रीड डाउन कर सकते हैं। मोरेरा थ्योरम, कॉची थ्योरम, लियोविली थ्योरम एंड रॉची थ्योरम। बट हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा लियोविली थ्योरम इज करेक्ट।